मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। आज के दिन मैं आपको हमारे इस श्रुति स्मृति पटल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और गुरु पूर्णिमा के बारे में, गुरु वंदना के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में मैं आपके ऊपर कुछ प्रकाश डालता हूँ, प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने स्वयं के जो गुरु हैं उनके चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। गुरु, गुरु शब्द क्या है? गुरु का अर्थ होता है बड़ा, यानी हमसे बड़ा। परंतु इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि गुरु वह शब्द है जिससे हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं और जो हमारे व्यवहारिक जीवन में कार्य काम में आता है और जिससे हमें अपने कार्य के साधन में सुविधा या सफलता प्राप्त होती है। ऐसी विद्या जो प्रदान करता है उसे हम गुरु कहते हैं, जो भले ही उम्र में हमसे बड़ा न हो परंतु ऐसा ज्ञान हमको प्रदान करता है जो हमारे चहुमुखी विकास को प्रखर करता है और आगे बढ़ाता है, तो वह भी हमारा गुरु कहा जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम गुरु कौन? तो शास्त्रों में यह बताया गया है कि माता जो है वो हमारी सर्वप्रथम गुरु है, क्योंकि प्रत्येक बालक जब गर्भ से जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको दुग्धपान कराना और उसका पालन पोषण करना, उसको चलना सिखाना, उसको बोलना सिखाना आदि कर्तव्य जो हैं वो माता स्वयं कष्ट सहन करके भी अपने बालक को सिखाती है। अतः सर्वप्रथम गुरु जो है वह माता को माना गया है। तो तत्पश्चात जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन में हमें कई प्रकार के गुरु, हमको कई अनेक अनेक विषयों को बताने वाले गुरु मिलते हैं और उन गुरुओं से भी हम कुछ न कुछ अर्जित करते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं। अतः जिससे भी हम कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो हमारे जीवन में आगे का मार्ग प्रशस्त करे, आगे का सदमार्ग प्रशस्त करे, तो हम उसको गुरु स्वीकार करते हैं। गुरु के प्रति ज्ञान को ग्रहण करने के लिए श्रद्धा होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कभी गुरु का ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। अतः गुरु चरणारविंद में नमन करते हुए गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा को हमको रखना चाहिए, बशर्त कि वर्तमान युग को देखते हुए वह गुरु सदगुरु हो, वास्तव में सद शिक्षा प्रदान करने वाला हो। अतः संक्षिप्त में हम ये कहेंगे कि वह व्यक्ति जो हमें कर्म क्षेत्र में आगे जाने के लिए ज्ञान को प्रदान करता है, सद्ज्ञान को प्रदान करता है, वह हमारा गुरु है। मैं, क्योंकि हमारा जो चैनल जो है वो शास्त्रों से संबंधित है, तो मैं आपको गुरु की जो वंदना हम करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो या कभी कोई अनुष्ठान वगैरह कोई कर्म किया हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अब जब हम संकल्प लेते हैं तो गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। अतः हम गुरु के भी 3 पीढ़ियों को नमस्कार करके और किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुरु की जो वंदना हमको दी गई है वो वंदना मैं आपको बताता हूँ कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात शास्त्र में
ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनसे भी बड़ा पद गुरु को प्रदान किया गया है, जो हमें ज्ञान से प्रकाशित करता है। हमारे ज्ञान के प्रकाश को वह उज्जवल करता है। अगला ध्यान में गुरु के पांव का चरणों, सबसे पहले गुरु की जब हम पूजा करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन कई लोग अपने अपने जिसको गुरु मान रखा है वहाँ जाते हैं, गुरु वंदन करते हैं, गुरु पूजन करते हैं। तो गुरु पादाभिवंदन अर्थात उनके सबसे पहले चरण कमलों का ध्यान करके और उनके पाँवों के अंगूठों को धो करके उसके अंदर गंध, अक्षत और पुष्प लगा करके और उनको ढोक दे करके और श्रीफल उनको भेंट किया जाता है। या यथाशक्ति जो गुरु दक्षिणा जो आपकी शक्ति हो वो गुरु को प्रदान किया जाता है। तो वह गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु की संक्षिप्त पूजा इस प्रकार से करके मनाया जाता है। आपने इतिहास में भी सुना होगा कि गुरु दक्षिणा जो एकलव्य ने दी थी, तो जिसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु को प्रदान कर दिया था। तो ऐसे ऐसे भी उदाहरण हमको मिलते हैं। और इसी के साथ कर्ण जैसे गुरु, और प्राचीन काल में जो परंपरा थी वह गुरुकुल परंपरा थी। बालक लोग जो थे वह जंगलों में गुरुओं के, ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, वहाँ आश्रमों में जाते थे। यहाँ तक कि राजा महाराजाओं के लोग बच्चे भी वही आश्रमों में जाकर के गुरु के साथ पे अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, जिसमें शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों ही गुरुजन सिखाते थे, जिसमें विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रेय, परशुराम आदि आदि जो है वो प्रमुख गुरु माने हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की है। अब गुरु क्या करता है कि अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तिमिर जो है अंधकार है, उसको दूर करके और ज्ञान की तरफ हमको अग्रसर करता है। कि अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जो हमें अंधकार से निकाल करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं, उनके चरणारविंद में मैं नमस्कार करता हूँ। ये उनका एक ध्यान है। उसके बाद में गुरु के चरणारविंद को कैसे वंदन किया जाता है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम बंधातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तमहं नमामि। शास्त्रों में भी सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमको हमेशा इस ध्यान का बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु वो हो जो पात्रता रखता हो, सद्गुरु हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। आगे का ध्यान जो दिया गया है कि आनंद मानंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमहं नमामि। ऐसे गुरु को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। समस्त संपत् मवाप्ति चेतव समुत्थिताया यत्कूल धूमकेतव अपार संसार समुद्र सेतव पुनन्तु मां ब्रह्मण पाद पंचव आपद्वनद्वान्त सहस्रबाणव समीतार्थीर्पणकामधेनव समास्तीताम्बुपवित्रमूर्तया पुनन्तु मां ब्रह्मण पाद पंचव। इस प्रकार के ध्यान करके और गुरु का स्मरण करके और गुरु का अभिनंदन करना चाहिए। के बाद में आगे जो अगला ध्यान बताता हूँ आपको। नमो गुरुभ्यो गुरुपाद पाभ्य नमः परेभ्य
परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु विप्र पदाम्बुजौभम। इस प्रकार से विभिन्न स्तोत्रों के माध्यम से गुरु को स्मरण करना चाहिए। जैसे पादुकाभ्य मतलब पादु उनके चरणों की जो पादुका हैं, जो पावड़े इसको बोलते हैं, वो पहनते हैं, उनका स्मरण करके और हमको गुरु का हमको ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में गुरु का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करके और उनको प्रणाम करके और उनके चरणार बिंदु में हमको श्रीफल, नारिकेल और यथाशक्ति जो दक्षिणा जो आप देना चाहें, और नहीं तो गुरु तो हमेशा गुरु होता है, उनके मुख से केवल आशीर्वाद ही निकलते हैं और वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने से हमेशा हमेशा के लिए हमको मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति आदि क्षेत्रों में हमको सफलता प्राप्त होती है। अब इसके अंदर गुरु का मानसिक पूजन भी किया जाता है। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम लम पृथिव्यात्मम गंधम समर्पयामि। ये बोल करके गंध चंदन का उनको टीका लगाना है। हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, ये बोल करके और पुष्प अर्पित करना है गुरु को। और यम वायव्यात्मकम धूपम आग्रापयामि, ये बोल करके और धूप से उनको सुसज्जित करना चाहिए। ओम रम मन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, ये बोल करके और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ओम सम सर्वात्मकम ओम बम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, और ये बोल करके जो कणी का प्रसाद हमारे पास जो उपलब्ध हो वो गुरु को अर्पित करना चाहिए। ओम सम सर्वात्मकम तांबूलम समर्पयामि, ये बोल करके और उनके चरणारविंद में तांबूल भी करना चाहिए। इसके बाद में छत्रम, चामरम, पादुका, दर्पणम, व्यंजनम, मालाम, सांगाय, सायुधाय, सपरिवाराय, सशक्तिकाय, सहस्त्रवाराय, समुद्र सहिताय श्री शिवाय नमः, सद्गुरुवे नमः, सकलोपचार से गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि, ये बोल करके और उनको गंधाक्षर पुष्प को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में ओम गम गुरुभ्यो नमः, पम परम गुरुभ्यो नमः, ओम पम परातर गुरुभ्यो नमः, ओम पम परमेष्ठिम गुरुभ्यो नमः, ओम पूर्व सिद्धेभ्यो नमः, ओम आचार्येभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो परम ऋषिभ्यो नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ये बोल करके और योनि मुद्रा को प्रदर्शित करके और योन्याम प्रणम्य, इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए उनको। इसके बाद में गुरु की जो मुद्रा है उसके अंदर 5 प्रकार की मुद्रा को प्रदर्शित किया जाता है। वो 5 मुद्रा जो है ओम द्राम द्रीम ब्लूम क्लीम सा, और उसके पश्चात गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए हमको कि श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपतिम पीठत्रयम भैरवम सिद्धार्थम बटुकत्रयम पदम युगम इति नृतिक्रम मंडलम वीरांद वैष्ठ चतुष्क षष्ठी वीरो बलि पंचकम श्री मन्मालिनी मत्तराज सहित वंदे गुरुर्मंडलम। ओम नमो महद्भ्यो, ओम नमो अर्भकेभ्यो नमः, ओम युवेभ्यो नमः, ओम आशिनेभ्य नमः, ये बोल करके और हमको गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से ये गुरु की गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है और हमको गुरु को पूजित करना चाहिए, जो सदगुरु हो उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे हमारा चहुमुखी विकास होता है। अंत में मैं पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में इसको समाप्त करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। और इसके बाद में अपने को इतना भी बोलना चाहिए क्योंकि माता पिता भी हमारे गुरु हैं। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और आजकल तो बड़ी परंपरा चली हुई है गुरुओं को बनाने की, परंतु कोई व्यक्ति गुरु में विश्वास नहीं करता है या उसको गुरु को समझ में नहीं आता है, तो हमको भोलेनाथ महादेव जो हैं वह सबके परम गुरु हैं और उन्हीं को गुरु मानते हुए हमको अपने किसी भी कार्य के अंदर उनका ध्यान करना चाहिए और उनसे हमारी जो भी अभिलाषा है वो इच्छित अभिलाषा पूर्ति होती हैं। अब जब गुरु की बात निकली है तो आपके सामने मैं एक प्रसंग बताता हूँ, बहुत बड़ा प्रसंग है कि जिससे सीखा जाए वही गुरु है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का जब अध्ययन करते हैं तो उसके 11 स्कंध के अंदर दत्तात्रेय भगवान के द्वारा 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है। उन 24 गुरुओं से उन्होंने क्या क्या सीखा और कैसे कैसे सीखा, क्यों और उनको क्यों गुरु माना, ये बातें बताई गई है। इसको मैं संक्षेप में उनके 24 गुरु क्यों कौन कौन माने गए हैं, उन्होंने किसको स्वीकार किया गुरु के रूप में, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि गुरु जो है वह वही है जिससे कुछ सीखा जाए। कि दत्तात्रेय भगवान जो थे उन्होंने श्रीमद् भागवत में के 11 स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय में कहा है कि पृथ्वी को उन्होंने प्रथम गुरु माना है और उसको इसलिए माना है कि उसकी सहनशीलता, धैर्य और वह सभी प्रकार की वस्तु कोई भी हो उसका भार को वो स्वयं वहन करती है और सभी प्रकार के जीवों को, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को पृथ्वी आश्रय प्रदान करती है, इसलिए उन्होंने उसको गुरु माना है। दूसरा गुरु माना है उन्होंने जल को। जल की निर्मलता जो है और शीतलता है वह जल स्वयं अपने लिए नहीं रखता, जो भी जाता है किसी को गर्म जल दे और किसी को ठंडा जल दे और किसी को खारा जल दे और किसी को मीठा जल दे, ऐसा नहीं होता है। वो सभी के लिए समान व्यवहार रखता है और सभी को तृप्त करता है, इसलिए उन्होंने दत्तात्रेय मुनि ने उनको जल को गुरु माना है। उसके बाद में दत्तात्रेय मुनि ने वायु को गुरु माना है, किसी गतिशीलता और परिवर्तन सभी जगत में व्याप्त हैं और वह सभी के अंदर अपने जीवन का संचार करती है, इसलिए उसको वायु को गुरु माना है। उसके पश्चात उन्होंने अग्नि को भी गुरु माना है क्योंकि वह समस्त संसार को ऊर्जा और प्रकाश देता है और सभी को शुद्ध करता है। आप सुनते हो ना, सोने को जब तपाया जाता है तब शुद्ध होता है, तो वह सबको प्रकाश देकर के तपित करके तप्त करके और सभी को शुद्धि प्रदान भी करता है। इसी प्रकाश पश्चात आकाश को भी उन्होंने गुरु माना है क्योंकि उसकी विस्तार की सीमा जो है वो असीम है, कहीं पर भी सीमित नहीं है और ज्ञान का गुण वो प्रदान करता है और सभी को सम्मोहित करता है, उसकी सम्मोहन शक्ति जो है वो असीम है। इसी प्रकार से उन्होंने सूर्य को भी गुरु माना है, वो प्रकाश व ज्ञान का गुण उसके अंदर है और वह जीवन का स्रोत होता है, ऐसा उन्होंने उनसे सीखा है। चंद्रमा को उन्होंने गुरु माना है जिसमें शीतलता, शांति और मन के अंदर प्रकाश की उत्पत्ति करता है चंद्रमा, इसलिए प्रकाश को चंद्रमा को भी गुरु माना है। समुद्र को उन्होंने अगला गुरु माना है, उसकी गहनता, उसकी असीमता और सभी प्रकार की नदियाँ कुछ भी लेकर आती है और सभी को अपने अपने शांतिपूर्वक समाहित कर लेता है, इसलिए उसको गुरु माना है। उन्होंने दत्तात्रेय मुनि ने अजगर को गुरु माना है कि वह आलस्य व विश्राम और बिना प्रयास के वह जीवित रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, परंतु वह भोजनोपार्जन किसी प्रकार से करके और जीवित रहता है, तो उसको भी हमेशा मनुष्य को शांत रहना चाहिए और इसलिए इसको गुरु माना है। कबूतर को उन्होंने गुरु माना है, उसकी एक कहानी भी उन्होंने उसके अंदर बताई है कि एक कबूतर जो होता है वो बच्चों के लिए जाल के अंदर फंस जाता है, तो वो मोह माया से दूर रहना सिखाते हैं कि भाई इसे बच्चों बच्ची के और मोह माया में पड़ करके और स्वयं को कष्ट में नहीं डालना चाहिए। उसके बाद पतंगा जो होता है, शलभ जो कीट होता है, जो बार बार जाकर के दीपक की तरफ जाता है, वो समझता है कि दीपक मुझे ज्योति प्रदान करके है, कोई खाने की वस्तु ऐसा समझ करके, और वो जल जाता है। तो पतंगा जो है वो संसार के आकर्षण से दूर रहना सिखाता है, हर चीज़ की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से मछली को उन्होंने अपना गुरु माना है और मछली के बारे में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि सांसारिक बंधनों से मछली के प्रकार से तरह से दूर रहना चाहिए। हिरण को भी उन्होंने गुरु माना है कि जीवन में चंचलता, चपलता
और आकर्षण जो है वो उन्होंने उनसे सीखा है। हाथी को उन्होंने गुरु माना है कि हाथी बहुत शांत और धैर्य से रहता है, तो उससे धैर्यता और स्थिरता उसको सीखी है। मधुमक्खी को उन्होंने गुरु माना है कि मधुमक्खी जो है वो शहद को पुष्पों से पराग से ग्रहण करके और एकत्रित करती रहती है और संग्रह करती है, तो संग्रह नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने मधुमक्खी को गुरु माना है। और एक शहद निकालने वाले को भी उन्होंने माना है कि परिश्रम से किसी चीज़ को संग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार से एक क्रूर पक्षी होता है जो बिल्कुल ताक लगा के बैठा रहता है, कभी मच्छी आएगी उसको पकड़ूंगा, तो उससे उन्होंने विवेक और ध्यान को उन्होंने सीखा, एकाग्रता और एकाग्रता से लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है उन्होंने गुरु माना है। कुंवारी एक कन्या है, उसको भी उन्होंने गुरु माना है, क्योंकि बालक जो होता है ना उसके अंदर कोई निर्विकार होता है, पवित्र होता है, मन से शुद्ध होता है, लोभ लालच कुछ नहीं होता है। तो उससे उन्होंने ये सीखा है कि निर्विकारता, पावनता, पवित्रता का ज्ञान उनसे मिला है। सर्प से उन्होंने एकाकी मन का ज्ञान ग्रहण किया है और एक बालक से सहनशीलता और निश्चलता उन्होंने सीखी है उन्होंने। उसके पश्चात एक तीर बनाने वाला है कि एकाग्रता से लक्ष्य का भेदन किस प्रकार से किया जाता है वो सीखा है। और एक मकड़ी को भी उन्होंने गुरु माना है कि वो किस प्रकार से परिश्रम से अपने रहने के लिए एक जाल बनाती है। तो परिश्रम जो है वह मकड़ी से सीखा है उन्होंने। और भृंगी नाम का कीट जो है बांस के अंदर, भंवरा जिसको बोलते हैं, वह बांस के अंदर भी छेद कर देता है अपने निवास स्थान बनाने के लिए। तो उससे भी उन्होंने परिश्रम, एकाग्रता और लगन की भाव को उससे उन्होंने सीखा है। इस प्रकार से ये 24 गुरु जो है वो दत्तात्रेय भगवान ने श्रीमद् भागवत के अंदर 11वें स्कंद के 7वें और 8वें अध्याय में बताया है। इसलिए इससे हमको प्रेरणा ये मिलती है कि जो भी व्यक्ति अच्छा या बुरा हो, सभी में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है और उनके अंदर कुछ न कुछ सीखने की वस्तु होती है। तो हमको जो ग्राह्य चीज है, सार सार तो गई रहे और थोथा दे उड़ाए, जो सारपूर्ण बातें हैं, जो जीवन में उपयोगी बातें हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनको ग्रहण करके और अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो अच्छी बातों को स्वीकार करना, जिससे हम सीखते हैं, उसी को हमने गुरु माना है। आपको इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं कोटि कोटि राशि राशि आपको बधाई देता हूँ। आप सभी के गुरु चरणों में नमन करता हूँ, मेरे स्वयं के गुरु चरणों में नमन करता हूँ और आपसे एक अनुग्रह करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है या हमारा चैनल जो कुछ ऐसा लगता है आपको कि कुछ बात जो सार के तत्व बता रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि लोगों को इस गुरु की महिमा के बारे में पता चल सके, गुरु का पद कितना उच्च कोटि का है उसको वो समझ सकें। इस अतः यह कहकर के मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करें। और अगर किसी अन्य विषय के बारे में भी अगर आपको किसी जानकारी, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड आदि जो भी हमारे यहाँ से कराए जाते हैं, आपको चाहिए अगर जानकारी, तो उस जानकारी को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम निश्चित ही प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर आपको ये विशिष्ट प्रकार की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा सनातन की जो विशेषताएं हैं, गुरु को किस प्रकार से उसके अंदर आदर और सम्मान और उच्च स्थान प्रदान किया गया है, वह लोगों तक पहुँचे और जन जन को इसके बारे में जानने की उत्सुकता हो। आपको पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।